यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, धर्मराज युधिष्ठिर, आप धर्म के देवता हैं, धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाले हैं। हमने सुना है कि आप धर्म पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरे पास 5 प्रश्न हैं, मेरे पास 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, प्रश्न करने वाला यदि प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला अपनी संपूर्ण ताकत लगा देता है, पूरा समर्पण भाव से उसका उत्तर देता है। चलो भगवान की जो कृपा होगी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा कि महाराज, 5 कुआं है, एक कुआं जो है संपूर्ण चारों कुओं को जल देता है। ये 5 कुएं हैं, 5 कुएं में एक कुआं चारों कुओं को खूब जल देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है वह जो जल चारों कुओं को देता है, एक दिन वह सूख जाता है और चारों कुएं बराबर भरे होते हैं, लबालब रहते हैं, लेकिन चारों कुआं उस एक कुएं को संतुष्ट नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? समझिएगा गहराई से। यक्ष ने पूछा कि 5 कुएं हैं, एक कुआं 4 कुओं को भरपूर दे रहा है, लबालब कर देता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह 5वां कुआं जो है किन्हीं कारणों सूख जाता है। तो 4 कुएं भरे हुए हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। इसका उत्तर क्या है? कहा महाराज दूसरा प्रश्न यक्ष ने कहा, महाराज, एक सूखा कुआं है, उसमें एक छोर से दूसरे छोर पे रस्सी बंधी हुई है। कैसी? सिलाई वाला धागा आप लोगों ने देखा है, इतना पतला धागा बंधा हुआ है और उस धागे में कई कुंटल का सोना लटका हुआ है, धन लटका हुआ है। इसका कारण बताइए महाराज। अब बताइए वो धागे में कितना लटक सकता है? लेकिन यक्ष कह रहा है कि एक कुआं खाली है, काफी गहरा है, और उसमें एक छोर से दूसरे छोर में धागा बंधा हुआ है, उसमें कई कुंटल का सोना स्वर्ण मुद्रिकाएं लटकी हुई है। भगवान राजन, इसका आप उत्तर दें। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि पौड़ गाय बछिया का दूध पी रही है। पौड़ गाय मतलब एक बूढ़ी गाय, एक छोटी सी बछिया है, उसका दूध पी रही है, इसका कारण बताएं। यक्ष से कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, चौथा प्रश्न क्या है? यक्ष ने कहा कि एक जीव है जो मुख स्थान से मैला और मैला स्थान से भोजन करता है, इसका उदाहरण बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर हंसते हैं और कहते हैं, आपने तो कलयुग का प्रश्न पूछ लिया, कलयुग की वृथा पूछ ली है, जीव की मानसिकता पूछ ली है। तो आप सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि 5 कुओं का तात्पर्य है कि इस संसार में एक पिता के 4 बेटे उत्पन्न करेगा वे पिता, और उसे पढ़ाएगा, लिखाएगा, उसे सुसज्जित करेगा, नौकरी चाकरी सब में परिपूर्ण कर देगा वह पिता। तन समर्पित, मन समर्पित और संपूर्ण जीवन उस पर लगा देगा वह पिता। और जब चारों बेटे सामर्थ्यवान होंगे, नौकरी चाकरी में होंगे, अच्छे खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन पिता जब जर्जर हो जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेगा, तो वो चारों बेटा पिता को 1 गिलास पानी भी देने में सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे। यह कलयुग का प्रभाव है कि वह पिता चारों बेटों को पढ़ाता है, लिखाता है, भरण पोषण करता है, लेकिन काल के कराल गाल में वो फंसे हुए बेटे उस पिता को चड्ढी तक नहीं दे पाएंगे, एक टाइम का भोजन तक नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्संग से दूर होंगे, वो अपने लिए जिएंगे, अपने लिए ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वह माता पिता के दर्द को भूल जाएंगे, उनके सुख और दुख को भूल जाएंगे, वो अपने पत्नी में ही लगे रहेंगे, अपने बच्चों के में ही लगे रहेंगे। यह कलयुग का प्रभाव है महाराज, और वर्तमान में दशा यही देखने को मिलती है। इसीलिए हमें सत्संग से रहना चाहिए। अपने बालकों को भी हम जहाँ सत्संग जाएं तो अपने बालकों को भी सत्संग में लेकर आए, उन्हें सुनाएं, उन्हें समझाएं कि धर्म क्या है,
संसार में इस तरह से पालन पोषण करते हैं हम, हमारा जब जर्जर अवस्था आ जाए तो आप भी देखो समाज में किस प्रकार से नीति चल रही है। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा महाराज दूसरा प्रश्न, एक सूखा कुआं, उसमें एक छोर से दूसरे छोर में रस्सी बनी हुई है, पतली धागा, उसमें कई कुंटल का सोना भरा हुआ है, लटका हुआ है, इसका कारण क्या है? कहन बस कलयुग में इसी प्रकार से होंगे मनुष्य। कुछ मनुष्य इस प्रकार के भी होंगे जो खूब सारा धन कमाएंगे, दिन रात मेहनत करके अथाह संपत्ति कमा लेंगे, लेकिन बंधुओं ना वो पुत्र को पढ़ाएंगे, ना पुत्री का अच्छे ढंग से विवाह करेंगे, ना खुद खाएंगे, ना किसी व्यक्ति का वो परोपकार करेंगे, ना दान करेंगे, ना पुण्य करेंगे, ना यज्ञ करेंगे, ना अनुष्ठान करेंगे, और वह एक दिन उसी पतले धागे की तरह लटका हुआ सोना लटका कर इस संसार से चले जाएंगे। और वह जो लटका हुआ धन है तो ना बेटे के काम आएगा, ना बेटी के काम आएगा, ना स्वयं के काम में वो लेगा, और इस संसार को छोड़कर वो चला जाएगा। इसीलिए सत्संग जरूरी है, भगवत चिंतन जरूरी है, भगवान का संकीर्तन जरूरी है कि हम मूलभूत कारण को समझें। हम धन कमाते हैं तो उसका मूलभूत कारण क्या है? धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। हम उस धन को कैसे खर्च करें, किस स्थान पर लगाएं, कैसे सदुपयोग करें, इस पर हमें विचार करना होगा। तीसरा प्रश्न कहा, पौड़ गाय बछड़े की दूध पी रही थी। तात्पर्य यह है कि वयोवृद्ध पिता कई ऐसे होंगे, तीसरा कई ऐसे पिता होंगे जो अपने बच्चे को कठिन मेहनत कराएंगे, भरपूर मेहनत कराएंगे। छोटे छोटे बच्चे जाएंगे मेहनत करने और मेहनत के द्वारा कमाई लाएंगे और उसी का भक्षण करेंगे, वो बच्चों का शोषण करेंगे। ऐसे भी इस कलयुग में पिता होंगे। और आप समक्ष देखते होंगे संसार में ऐसी दशा है कि एक जवान पिता घर में दिन रात सो रहा है और उन्हीं के छोटे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं, कमाई लाते हैं, और उसी से वह पिता भरण पोषण कर रहा है, स्वयं भक्षण कर रहा है, उस बेटे की जिंदगी निरर्थक कर रहा है। तो कई ऐसे भी पिता होंगे कलयुग में। तीसरा कहा, मुख से मैला और मैला स्थान से वह जो है भोजन कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य है यक्ष का, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज कलिकाल में कुछ ऐसे भी मनुष्य होंगे जो नीतमान कमाई को वो संग्रहित करते रहेंगे, संग्रहित करते रहेंगे। और बंधुओं, अनीत की कमाई है मैला। अनीत की कमाई जो है वो मैला है। जो ऊपरी पैसा हमें मिलता है, जो चोरी से घूसखोरी में मिलता है, जो मनुष्य घूसखोरी में पैसा लेता है, वह अनीत का पैसा है, वो मैले के समान है। उसी से वो शाम को पन्नी में आम, सेव, संतरा, केला, सेव, छुआरा आदि सब ले जाएगा, परिवार को खिलाएगा और स्वयं खाएगा। तो वो अनीत की कमाई है बंधुओं। तो अनीत की कमाई को खाएगा, और जो उसके परिश्रम की कमाई है, नीतमान तनख्वाह है, नीतमान कमाई है, तो कुछ मनुष्य संसार में ऐसे होंगे उसको संग्रहित करे रहेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा बीमार पड़ेंगे, ऐसी घटना घटेगी कि वो जो नींद वाली कमाई है सब रोज इंजेक्शन लगा लगा के रोज ऑपरेशन होगा, रोज जो है डॉक्टर के यहाँ पड़े रहेंगे और नींद वाली कमाई सब चली जाएगी और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा। इसीलिए नीतमान कमाई करना चाहिए। धर्म हमारा कहता है हम नीतमान कमाई करें जिससे हमारा सदुपयोग हो, धन का सदुपयोग हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान।